Welcome to Insights with K.V. Shubhankar. नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एंशिएंट बिहार के सारे एमसीक्यूज, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और हमने कुछ इसमें नए क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं ताकि आपके एग्जाम में ये अच्छा रोल प्ले कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, विच रिवर हेल्प मगध इन ट्रेड एंड कम्युनिकेशन? कौन सी नदी ने मगध को व्यापार में सहायता दी? ऑप्शंस है यमुना, गंगा, नर्मदा और गोदावरी। इसका सही जवाब है गंगा। गंगा ट्रेड रूट में बहुत सहायक रही है, साथ ही गंगा पे कंट्रोल यानी पॉलिटिकल डोमिनेंस। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। Who was the founder of मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज? चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, कालिदास, पनिनी और पतंजलि। सही जवाब है विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। ये अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। विच किंग एनेक्स्ड अंग इनटू मगध? किस शासक ने अंग को मगध में मिलाया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है बिंबिसार। बिंबिसार ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को मगध में शामिल किया। अगले प्रश्न चलते हैं। पाटलिपुत्रा इज लोकेटेड नियर विच रिवर कॉन्फ्लुएंसेस? पाटलिपुत्रा किस नदी के संगम के पास स्थित है? ऑप्शन है गंगा यमुना, गंगा सोन, गंगा गंडक, सोन यमुना। सही जवाब है गंगा सोन। अगले प्रश्न चलते हैं। द कैपिटल ऑफ विदेह वॉज? विदेह की राजधानी क्या थी? ऑप्शंस है वैशाली, मिथिला, राजगीर, चंपा। सही जवाब है मिथिला। इससे रूल करते थे जनक। अभी के समय में मिथिला मॉडर्न नॉर्थ बिहार और नेपाल का रीजन है। अगले प्रश्न चलते हैं। विच रूलर ऑफ मगध स्ट्रेंथन मैट्रिमोनियल अलायंसेस? मगध के किस शासक ने वैवाहिक संबंधों से शक्ति बढ़ाई? ऑप्शंस है अजातशत्रु, बिंबिसार, धनानंद, अशोक। इसका सही जवाब है बिंबिसार। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी शक्ति को बढ़ाया है, जैसे लिच्छवी प्रिंसेस के साथ, कौशला प्रिंसेस के साथ। मैरिज यानी बिंबिसार की एक रणनीति स्ट्रेटेजी। अगले प्रश्न चलते हैं। वज्जी कॉन्फिडेंसी मेनली फॉलोड विच सिस्टम? वज्जी संघ किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाता था? मोनार्की, रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप, ओलिगैची, कुलीन तंत्र। इसका सही जवाब है रिपब्लिक। अगले प्रश्न चलते हैं। विच प्लेस इज एसोसिएटेड विथ फर्स्ट जैन काउंसिल? प्रथम जैन संगीति किस स्थान से जुड़ी है? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, चंपा। इसका सही जवाब है वैशाली। यह संगीति महावीर के डेथ के बाद हुई। इसका
मेन एम प्रिजर्व टीचिंग्स था, इसे याद रखिएगा। वैशाली को आप याद रख सकते हैं कि ये जैन और बुद्धिज्म दोनों के लिए मेन सेंटर था। अगले प्रश्न चलते हैं। विच फैक्टर वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ मगध? मगध के उदय का कौन सा कारण नहीं है? इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि, आयरन अवेलेबिलिटी, डेजर्ट क्लाइमेट और रिवर सिस्टम। इसका सही उत्तर है डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल नहीं था। फर्टाइल लैंड जरूरी था, रिवर जैसे गंगा और सोन जरूरी है। डेजर्ट की इसमें बात नहीं है, ये इररिलेवेंट है। अगले प्रश्न चलते हैं। अजात शत्रु बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? अजात शत्रु किस वंश से था? हर्यक, नंद, मौर्य, शिशुनाग। इसका सही उत्तर है हर्यक। अगले प्रश्न चलते हैं। विच रूलर इज नोन एज एक रथ? एक रथ के नाम से कौन जाना जाता है? बिंबिसार, महापद्म नंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है महापद्म नंद। महापद्म नंद को सोल रूलर बुलाया जाता था, सुप्रीम किंग बुलाया था। अगले प्रश्न चलते हैं। कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, नालंदा। सही उत्तर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गंगा, सोन, गंडक के बीच में बसा हुआ है। बहुत ज्यादा पावरफुल था ये रीजन। कारण ट्रेड रूट, फर्टाइल प्लेन। ठीक है, इसकी चर्चा मेगास्थनीज ने भी की थी अपने बुक में। अगले प्रश्न चलते हैं। अशोक बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? अशोक किस वंश से संबंधित था? गुप्ता, मौर्य, नंद, शिशुनाग। इसका सही उत्तर है मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता या बोल सकते हैं बिंदुसार का बेटा था अशोक। इन्होंने ही बौद्धिज्म को स्प्रेड किया पूरे एशिया में, और वे पहले रूलर थे जो प्राकृत लैंग्वेज को अपने इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किए थे और काफी ज्यादा यूज किए थे। अगले प्रश्न चलते हैं। अशोक एडॉप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर विच वॉर? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन है कलिंगा वॉर, पानीपत वॉर, वज्जी वॉर और ग्रीक वॉर। सही जवाब है कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर जो हुआ था 261 BCE में हुआ था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिस कारण से अशोक ने यह रणनीति छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। नॉन वायलेंस और लोगों की भलाई में काम करने लगे। अगले प्रश्न तो चलते हैं। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड बिहार ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री बिहार आया था? फाहियान, हिएनसांग, इत्सिंग, मेगास्थनीज। इसका सही उत्तर है फाहियान। फाहियान जो है चंद्रगुप्त टू या बोल सकते हैं विक्रमादित्य के समय में आए थे। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है। फाहियान गुप्ता पीरियड में आया है और हिएनसांग हर्षा पीरियड में आया है। एच से हिएनसांग, एच से हर्षा पीरियड। अगले प्रश्न चलते हैं। विच प्लेस इन बिहार इज नोन एज लैंड ऑफ एनलाइटमेंट? बिहार का कौन सा स्थान ज्ञान की भूमि कहलाता है? राजगीर, बोध गया, वैशाली, नालंदा। इसका सही उत्तर है बोध गया। गौतम बुद्ध को जो था एनलाइटमेंट
यानी ज्ञान बोधि ट्री के नीचे हुई थी। और ये कहां पे है? फल्गु नदी के पास है, जो कि है बोध गया में। ये बोधि या बोल सकते हैं बोध गया बुद्धिस्ट सर्किट में आता है, जैसे लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर के साथ। इसे आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। Who among the following shifted the capital from राजगीर to पाटलिपुत्र? निम्न में से किसने राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, अशोक। सही जवाब है उदयीन। उदयीन ने पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया। उनके अनुसार यह नई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगले प्रश्न चलते हैं। द लिच्छवी रिपब्लिक वाज लोकेटेड इन? लिच्छवी गणराज्य स्थित था मगध में, वैशाली, अंग या कौशल? सही उत्तर है वैशाली। वज्जी जो था, वज्जी कॉन्फिडेंसी में आता था वैशाली, इसे याद रखिएगा आप। आगे बात करते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, कुशीनगर। इसका सही जवाब है राजगीर। ये किसके अंदर में हुआ था? अजातशत्रु के अंदर में हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं। Who was the founder of नंद डायनेस्टी? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, धननंद, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य? इसका सही जवाब है महापद्म नंद। महापद्म नंद को माना जाता है कि लार्ज एम्पायर के साथ इन्होंने मगध की स्थापना की और काफी पावरफुल रूलर थे ये। अगले प्रश्न चलते हैं। द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग द हर्यक वंश? ऑप्शन है वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, चंपा। सही उत्तर है राजगीर। बिंबिसार और अजातशत्रु राजगीर को कैपिटल मानते थे और बाद में ये कैपिटल शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न चलते हैं। द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग? प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी मौर्य पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, नंद पीरियड में या कुषाण पीरियड में? सही उत्तर है गुप्ता पीरियड में। अगला प्रश्न है। विच रूलर इज नोन एज देवनाम प्रियदर्शी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त। सही जवाब है अशोक। अशोकन इंस्क्रिप्शन में ये साफ दर्शाया गया है देवनाम प्रियदर्शी। अगले प्रश्न चलते हैं। कलिंगा वॉर वॉज फाउट इन? कलिंगा युद्ध कब हुआ था? इसे हमने कुछ थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। 273 BCE, 261 BCE, 232 BCE या 322 BCE? इसका सही उत्तर है 261 BCE। इसके बाद अशोक ने युद्ध छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध बिफोर द मौर्यज? मौर्य से पहले मगध पर किस वंश का शासन था? ऑप्शन है नंद वंश, गुप्ता वंश, कुषाण वंश और शुंग वंश। सही जवाब है नंद वंश। नंद वंश के धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न चलते हैं। सॉरी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज पसंद आई होगी। अगर ये अच्छी लगी आप लोग को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
कोशिश करें कि इसे शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्द लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।